अस्सलाम वालेकुम। अब हम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे। फंक्शन हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि फ़ंक्शन में दो प्रॉपर्टीज़ होंगी। एक तो इसका जो डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट, उसके सारे एलिमेंट्स वेल डिफ़ाइन होंगे, और दूसरा ये कि हर एक एलिमेंट डोमेन का वो एक रिज़ल्ट देगा। मतलब ये है कि फ़ंक्शन को आप जब एक चीज़ देंगे तो आपको एक ही रिज़ल्ट देगा, दो रिज़ल्ट नहीं दे सकता। तो ये फ़ंक्शन की दो कंडीशन थी। अब फंक्शन का डोमेन और रेंज किसे कहते हैं? लेट एफ फ्राम एक्स टू वाई बी ए फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, फंक्शन जो है ना वो रिलेट करता है एक्स को वाई से। मतलब ये है कि फंक्शन को आप एक्स के एलिमेंट्स देंगे और फंक्शन आपको जो रिज़ल्ट देगा वो वाई के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, बी ए फंक्शन फ्राम सेट एक्स टू ए सेट वाई, देन एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन। जो इनपुट होता है उसे हम डोमेन कहते हैं। मतलब ये है कि फ़ंक्शन को जो आप चीज़ देंगे दैट इज़ कॉल्ड डोमेन, या इसको हम इनपुट भी कहते हैं। फ़िज़िक्स या बाकी उसमें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो लोग बिज़नेस पढ़ रहे हैं और उसमें फ़ंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो डोमेन होते हैं वो हम उसे इनपुट कह सकते हैं। एंड वाई इज़ कॉल्ड को डोमेन। जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो को डोमेन, उसे हम कहते हैं ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ वाई विच एफ इज़ टेकिंग इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। अब ये देखें यहाँ पे, तो ये डोमेन है और ये ए बी जो है ना ये इसका रेंज है एक्सक्यूज़ मी। और फंक्शन को जब आप वन देते हैं तो फंक्शन आपको ए देता है, फंक्शन को आप टू देते हैं तब भी आपको ए देता है। तो ये पूरा जो सेट है दिस इज़ कॉल्ड को डोमेन। मगर फंक्शन जो है ना सिर्फ इस पूरे सेट में से एक वैल्यू ले रहा है ए। तो इस ए को एलिमेंट्स ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन विच एफ इज़ टेकिंग, को डोमेन के वो वैल्यू जो एफ ले रहा है उसको हम रेंज कहते हैं। तो आउट ऑफ ए बी एफ इज़ टेकिंग ओनली ए, सो ए इज़ कॉल्ड रेंज। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? को डोमेन। अब यहाँ पे देखें, डोमेन इज़ 1 2, को डोमेन इज़ ए बी और रेंज क्या है? ए। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ए। फंक्शन को आपने 1 दिया, फंक्शन ने आपको ए दिया। इसी तरह एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ए, फंक्शन को आपने 2 दिया, फंक्शन ने फिर भी आपको ए दिया। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, और दूसरा ये कि रेंज इज़ ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है ना हमेशा कोडोमेन्स के बराबर होगा या इससे छोटा होगा। कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे ए बी रिलेटेड होता, अगर एफ ने बी भी लिया होता तो यहाँ पे फिर रेंज और कोडोमेन फिर बराबर हो जाते। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के कितने टाइप्स है? और भी काफ़ी टाइप्स हैं, मगर इसमें से जो मेन है वो ये है वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन वो होता है कि आपके पास एक डोमेन का एक ही रेंज होता है, उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज़ आपके पास कोई फंक्शन है एफ़ और डोमेन में जो एलिमेंट्स है आपके पास, लेट्स से 1 2 3, यहाँ पे है ए बी और सी। ठीक है, तो अगर हम इसको ये फंक्शन आपको एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू सी, तो यहाँ पे आप देखें हर एक डोमेन का एक ही रिज़ल्ट है, तो दिस इज़ कॉल्ड वन वन फंक्शन। ठीक है, और इसके मुकाबले में जो वन वन फंक्शन नहीं होता, ये हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 का रिज़ल्ट है वो ए है, 2 का रिज़ल्ट भी ए है, तो इस वजह से ये वन वन फंक्शन नहीं है। मतलब ये है कि हर एक डोमेन का सेपरेट रिज़ल्ट होना चाहिए। यहाँ पे दो डोमेन का सेम रिज़ल्ट है, दिस इज़ ए फंक्शन बट दिस इज़ नॉट वन वन फंक्शन। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आप देखें कि हर एक डोमेन का सेपरेट रिज़ल्ट है, इस वजह से दिस इज़ कॉल्ड वन वन फंक्शन। इसके मुकाबले में ये भी वन वन फंक्शन है। क्या अगर आपके पास इस तरह हो, जब आपके पास को डोमेन, यहाँ पे देखें को डोमेन और रेंज बराबर है। ठीक है ना, को डोमेन और रेंज बराबर है।
क्योंकि कोडोमेन में क्या है आपके पास ए बी सी, और रेंज में जो फंक्शन कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स ले रहा है, तो इस वजह से कोडोमेन और रेंज यहाँ पे बराबर है। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर आप एक दूसरा फंक्शन लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी डी, और आप इस तरह कोई बनाते हैं, लेट्स से दिस इज़ बी ए और सी, यहाँ पे हर एक डोमेन का रिज़ल्ट सेपरेट है और डी यहाँ पे रह गया है, तो दिस इज स्टिल 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को अब देखो, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ऑन टू फंक्शन के लिए कुछ और कंडीशन, ऑन टू फंक्शन के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि डोमेन कोडोमेन और रेंज बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो ये कोडोमेन में आपके पास कोई मतलब ये जो रेंज है, रेंज में कुछ जो है ना अनरिलेटेड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास। ये भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन है और ये भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 आ जाए और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ये सारे एक की तरफ 1 की तरफ रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपके पास रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, ये हमारे पास अभी ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, और ये दोनों हमारे पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन आपके पास 1 1 भी हो सकता है और ऑन टू फंक्शन आपके पास 1 1 नहीं भी हो सकता। कंडीशन सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सारे आपके पास किसी ना किसी डोमेन का रिज़ल्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वो अब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी फंक्शन 1 1 जो है ना वो हम इस साइड से देखते हैं कि हर एक का एक सेपरेट रिज़ल्ट होना चाहिए, और ऑन टू फंक्शन हम इस साइड से देखते हैं कि यहाँ पे कोई अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अभी हमारे पास 1 1 फंक्शन है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब ये 1 1 है और हमारे पास ये ऑन टू भी है। अब ये ऑन टू है बट दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 1 1 फंक्शन आपके पास इस तरह हो सकते हैं। ये दोनों आप लिख सकते हैं, ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 इस वजह से है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट का सेपरेट रिज़ल्ट है, दो डोमेन का एक रिज़ल्ट नहीं है, इस वजह से ये 1 1 है। ऑन टू इसलिए है कि यहाँ पे कोई अनरिलेटेड एलिमेंट नहीं है, मतलब ये है कि रेंज और कोडोमेन बराबर है, इस वजह से ये हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है, तो आपके पास जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं वो सारे 1 1 एंड ऑन टू होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, तो यहाँ पे आप जो भी इनपुट पुट करेंगे उसका एक ही रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसकी एग्जांपल आप ले लें, सपोज़ आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो आपके पास 2 × 1 + 3 हो जाएगा, जिससे 5 आता है। इस तरह आप यहाँ पे 2 पुट करें तो आपके पास 2 × 2 + 3 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एरो डायग्राम बनेगा, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया, 2 पुट किया, हम आगे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 का रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया 5 और 2 का रिज़ल्ट 7। ठीक है, तो यहाँ आप देखें ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, 1 1 एंड ऑन टू। डोमेन के रेंज के सारे एलिमेंट जो है ना, यानी कोडोमेन के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे इसके साथ, तो इस वजह से सारे जो लीनियर फंक्शन है, दिस इज़ लीनियर, क्योंकि लीनियर फंक्शन वो होता है जहाँ पे x की पावर 1 होती है, तो सारे जो लीनियर फंक्शन है वो हमारे पास क्या है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और रूट्स फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर बुक में हो तो सारे अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लीनियर फंक्शन। लीनियर आपको पता है लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल जो है ना x की पावर क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है। तो अगर एक फंक्शन, इसका जनरल फॉर्म है f ऑफ x = mx + b, m और b जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट है।
एम बी क्या है, आर कांस्टेंट यानी रियल नंबर है कोई, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ले लें 2x + 5, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है ना इसकी पावर क्या है 1, m कोई कोएफिशिएंट है, इसका कोई नंबर है, b एक नंबर है। एग्जांपल क्या है इसकी, f(x) = 2x + 5, तो ये लीनियर फंक्शन की एग्जांपल है। इसके लिए सिर्फ शर्त ये है कि वेरिएबल आपके पास क्या होना चाहिए, उसकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब ये जो फंक्शन है लीनियर, ये क्या है 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है और इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन यानी ये जो है ना x इसका डोमेन, और ये कहाँ से होगा, रियल नंबर से, और ये जो ये है दिस इज कॉल्ड रेंज, रेंज कहाँ से होगा, ये भी रियल नंबर से होगा। इसको भी आप रेंज कह सकते हैं, मतलब ये भी रेंज है एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड रेंज। अकेला x ये डोमेन है और जो इसका रिजल्ट है वो रेंज है। रेंज भी हमारे पास कहाँ से होगा, रियल नंबर से एक्सक्यूज़ मी अच्छा, अगर यहाँ पे m आपके पास 0 हो जाए, इफ़ m = 0, तो आपके पास फंक्शन क्या बन जाएगा, f(x) = b, b means f(x) = let's say 3, so this is called constant function। कांस्टेंट फंक्शन कैसे कहते हैं, जो हर एक इनपुट पे एक ही रिजल्ट देता है, आप उसमें जो भी पुट करेंगे वो आपको एक ही रिजल्ट देगा, तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कांस्टेंट फंक्शन की, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्रश मशीन है, आप उसमें जो भी चीज़ पुट करेंगे वो उसको जो है ना पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। आप इनपुट जो भी हो रिजल्ट इसका वही होगा, उसके सिर्फ पार्टिकल्स बनेंगे, तो इट्स काइंड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन और भी काफ़ी हो सकती है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन किसे कहते हैं, इसके मुकाबले में जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिकॉल करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को फंक्शन बना दें। फॉर एग्जांपल f(x) = इसका जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसके लिए शर्त ये है कि a जो है ना वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो फिर ये x² 0 हो जाएगा और फिर इससे क्या बन जाएगा, लीनियर फंक्शन। इसी तरह लीनियर के लिए शर्त ये है कि जो m है ना वो नॉन ज़ीरो होगा, अगर m ज़ीरो हो गया तो फिर से क्या बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसी तरह यहाँ पे a जो है ना नॉन ज़ीरो होगा, और a b c हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर्स है, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन की एग्जांपल आप ले लें, f(x) = let's say x² + 2x + 1, ये एक एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता। क्यों 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे दो रिज़ल्ट पुट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट सेम आ सकता है कभी कभी। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लें, क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) = x², ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसमें आप 2 की वैल्यू फाइंड करें तो उधर से क्या आ जाएगा, 2² = 4, और यहाँ पे आप -2 की वैल्यू पुट करें तब भी आपके पास क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब ये है कि दो डोमेन का एक रेंज आ गया है। तो दिस इज़ ए फंक्शन बट दिस इज़ नॉट ए 1 1 फंक्शन, क्योंकि 1 1 फंक्शन के लिए शर्त ये है कि हर एक डोमेन का सेपरेट रिज़ल्ट होना चाहिए, मगर यहाँ पे दो डोमेन का रिज़ल्ट सेम है, इस वजह से ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है, और ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन, तो स्क्वायर रूट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिस पे रूट होता है, मतलब आप जो इसका जो इनपुट है उस पे आप रूट अप्लाई करें, आप इस तरह ले सकते हैं x²। सो दिस इज़ स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए अब इसके लिए ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो इसका डोमेन है x, वो कहाँ से होगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर से होगा। आप इसमें 0 तो पुट कर सकते हैं बट 0 से कम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में आपने नेगेटिव पुट कर लिया तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका रेंज भी पॉजिटिव है क्योंकि आपको ये नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में है। अच्छा, अब इसके बाद है इन्वर्स फंक्शन।
अच्छा, इन्वर्स फंक्शन के लिए फंक्शन का ये शर्त ज़रूरी है कि वो 1 1 इन आन टू हो। अगर एक फंक्शन 1 1 इन आन टू है तो तब हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, वरना हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास है लेट्स से एक्सक्यूज मी, एक एरो डायग्राम बना लें आप। ये आपके पास एक्सक्यूज मी, ये एक फंक्शन है f, ये a और ये b। तो f का जो है ना ये a डोमेन है और f का ये रेंज है। मतलब ये है कि f ऑफ a इज़ इक्वल टू b। सो दिस इज़, ये यहाँ पे डोमेन है और ये इसका रेंज। और यहाँ से अगर आप एरो डायग्राम बनाएं तो ये एफ इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स का ये डोमेन हो जाएगा और एफ इनवर्स का ये रेंज हो जाएगा। और हम इसको लिखेंगे किस तरह, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। तो एफ एक मशीन है जिसको हम ए देते हैं, हमें रिजल्ट बी मिलता है। और एफ इनवर्स इसका उल्टा प्रोसेस है, इसमें हम रिज़ल्ट देंगे हम इस, और हमें इसका इनपुट मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम आउटपुट देंगे, इनपुट मिलेगा। हम इसमें रिज़ल्ट पुट करेंगे तो हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू मिलेगी जिसका ये रिज़ल्ट है। तो इसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास फंक्शन 1 1 एंड आन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 आन टू नहीं है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि आपके पास कोई फंक्शन है a b c 1 2। तो अब ये देखें, आपके पास ये 1 1 भी नहीं है और दिस इज़ आन टू। 1 1 नहीं है बट आन टू ये है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये अब 1 1 भी नहीं है, आन टू भी नहीं है। तो अगर ये हमारे पास एक फंक्शन है f, तो इसके इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। इन्वर्स इसलिए पॉसिबल नहीं होगा कि जब इन्वर्स को आप 2 देंगे तो 2 के 2 रिज़ल्ट है b और c। तो फिर इस साइड से तो फंक्शन है, इस साइड से ये फंक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो इसका इन्वर्स बनेगा वो इन्वर्स फिर फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्स का जो डोमेन 2 है उसके 2 रिज़ल्ट है b और c, और यहाँ पे 3 डिफाइन भी नहीं है। तो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं है, दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं है। तो इस वजह से फंक्शन का 1 1 एंड आन टू होना ज़रूरी है इन्वर्स के लिए, वरना इन्वर्स फिर पॉसिबल नहीं होगा। इसको एक्सरसाइज में हम फिर डिटेल से सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।